अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा गाइस, तो आज मैं एक ऐसी वीडियो आप सब लोगों के लिए लाया हूं जो कि यकीनन आप सब लोगों के लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट होने जा रही है। इस वीडियो में मैं आप सब लोगों को वो सब कुछ बताने जा रहा हूं, इससे आपके 100% चांसेस, अगर आप उसको फॉलो करेंगे, उन टिप्स को, उन स्ट्रेटजीज को, उन टेक्निक्स को, तो आपके 100% चांसेस है कि आप डैड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकें। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मजीद इस तरह की वीडियोस आप सब तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके हवाले से बता देता हूँ। इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि सबसे पहले आपका बैचलर कंप्लीट होना चाहिए और बैचलर के साथ आपकी जो ड्यूरेशन है यानी जो गैप है, यानी वो कम से कम यानी या ज्यादा से ज्यादा आपके 5 से 6 साल ना हो, यानी 2 से 3 साल हो, उससे ज्यादा ना हो। और उसके साथ साथ आपका एटलीस्ट 2 ईयर प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। 2 साल आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। और क्योंकि आपके पास एक लास्ट में जो है ना, जब आप ये सारा कुछ कर लेते हैं, वो आपसे एक एक्सपीरियंस लेटर या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट डिमांड करते हैं। तो इस वजह से यानी इसका हल ये है कि आप कहीं पे काम कर ले, उसका एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी बना लें। उसके बाद अगर मैं कोर्सेज की बात करूं तो कोर्सेज जो इसमें है वो इकोनॉमिक साइंस है, लॉ है, एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट साइंस है, आर्ट है, म्यूजिक है, डिजाइन है, ह्यूमैनिटीज है और इंजीनियरिंग है, नेचुरल साइंसेज है, मैथमेटिक्स है, मेडिसिन है, पब्लिक हेल्थ है और भी कोर्सेज हैं। लेकिन अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो आपके बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। उसके साथ साथ अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूं, इस स्कॉलरशिप के ड्यूरेशन की, तो वो है हमारे पास 1 से लेकर 3 साल तक। और उसके साथ अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूं कि बेनिफिट्स उसमें कौन कौन से हैं, तो जो मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं उनको 850 यूरोज देते हैं मास्टर्स के लिए, मास्टर के जो स्टूडेंट्स के हैं। उसके बाद अगर पीएचडी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको 1200 पीएचडी में जो पढ़ रहे हैं उनको स्कॉलरशिप दी जाती है। और इसके साथ साथ आपकी जो ट्रैवलिंग अलाउंस होती है, हेल्थ हो गया, यानी आपके जो आने जाने का खर्चा हो गया, वो सारे वो पर पे करते हैं यूनिवर्सिटी वाले। और अगर आपके साथ कोई फैमिली भी है तो उसके भी जितने भी चार्जेस होते हैं आप उसके ले जा भी सकते हैं और उसके जो फी हैं वो भी माफ होते हैं, यानी वो नहीं लेते उसके। उसके बाद मैं अगर सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करूं तो आपने के पास सबसे पहले जो होनी चाहिए सिलेक्शन क्राइटेरिया में वो है हमारे पास मोटिवेशनल लेटर। इसमें आपने इस बात पर जोर देना है कि आपने यू आर इंटरेस्टेड इन डेवलपमेंट पॉलिसी, यानी आपने ये बात साबित करनी है इस मोटिवेशनल लेटर में कि आपकी जो पॉलिसी है वहां की, उससे आप क्या है उनमें इंटरेस्टेड है। और साथ साथ आप जो हेल्थ है या फिर एजुकेशन है उनमें भी आप क्या है इंटरेस्टेड हैं। आपने यहाँ पर करना है कि 3 कोर्सेज आप मैक्सिमम चूज कर सकते हैं, सही है। और उसके साथ साथ आपने जो कोर्सेज सेलेक्ट किए हैं मोटिवेशनल लेटर में, आपने ये उनको मेंशन करना है कि व्हाई यू हैव प्रायोरिटाइज दीज 3 सब्जेक्ट्स या कोर्सेज, कि आपने इन तीनों को क्यों प्रायोरिटाइज किया है, बाकी क्यों नहीं सेलेक्ट किया, इनको आपने क्यों सेलेक्ट किया, उसको आपने प्रायोरिटाइज करना है, यानी मोटिवेशनल लेटर में इसको बयान देना है। और उसके साथ साथ हम रेशियो की अगर बात करें तो तकरीबन 75 to 80% के जो लोग हैं वो अक्सर ज्यादा सेलेक्ट होते रहते हैं। और साथ ऐसे भी यूनिवर्सिटियां जर्मनी जो 60 या 65% अगर आपके हों मार्क्स, तो भी आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और एक पॉइंट यहाँ पर आपको बताता चलूं, अगर आपके जो मार्क्स हैं वो सपोज का कम भी है तो आप उसको बैलेंस भी कर सकते हैं। बैलेंस किस चीज के थ्रू कर सकते हैं, बैलेंस आप कर सकते हैं सीवी के थ्रू। सीवी में आपने करना यह है कि आपने मुख्तलिफ से कोर्सेज डाल देना है, जिस तरह डिजिटल मार्केटिंग हो गया, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, वेब डिजाइनिंग हो गया, जितने भी मतलब स्किल्स हैं आपने स्किल्स सीखी हैं वो सारा कुछ आप उसमें पुट कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं आईएल्स की बात करूं तो कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसे होते हैं जो आइल्स रिक्वायर्ड करते हैं। तो अगर आपने आइल्स क्लियर किया तो वेल एंड गुड, और आपके मिनिमम 6 बैंड होने चाहिए। अगर किसी ने टोफल किया है 550 जो है ना उसके पेपर बेस्ड मार्क्स होने चाहिए और 80 इंटरेस्ट बेस होना चाहिए। और जिन्होंने कंप्यूटर बेस किया उनके 213 जो है ना वो मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है उसमें मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के हवाले से बता दूं कि वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो इसके लिए जरूरी है। उनमें सबसे जो है वो मोटिवेशनल लेटर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। उसके बाद है हमारे पास रिकमेंडेशन लेटर। यहाँ पर एक बात करता चलूं कि जिस टीचर से भी आपने रिकमेंडेशन लेटर लेना है, सही है, उसमें उस बंदे का यानी उस प्रोफेसर का एटलीस्ट पीएचडी उसकी कंप्लीट होने चाहिए।
और साथ साथ उनकी जो रिसर्च प्रोफाइल है, क्योंकि वो चेक की जाती है बाद में उसी टीचर की, तो वो भी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद आपने सीवी बनानी है। सीवी आपने किस तरह बनानी है वो मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। यूरोपियन सीवी फॉर्मेट यहाँ पर देख लें, यहाँ से आप इसको अगर आप सर्च कर लेते हो तो आप इसी तरह का फॉर्मेट जो है ना वो सीवी बना सकते हैं। सही है, ऑलरेडी यहाँ पर लिखा है क्रिएट दिस सीवी। इसी तरह की सीवी आपने बनानी है और वो आप इस वेबसाइट से बना सकते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर है वो है हमारे पास डैट के जो स्कॉलरशिप है फॉर्म जो है वो आपने फिल करना है। वो आपने किस तरह फिल करना है ये सारा कुछ जो है ना वो उसका फॉर्म है, ये भी इसी वेबसाइट से आपको मिलेगा जिस वेबसाइट पे मैं पहले आया हूँ। और अगर ये आपको नहीं मिल रहा तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। ये आपने फिल करना है और फिर आपने सबमिट भी करना है। तो इसका जो प्रोसीजर है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं सिर्फ ओवरऑल जो बेसिक्स इंफॉर्मेशन है वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। उसके साथ साथ हमारे पास डिग्री के साथ साथ ग्रेडिंग स्केल भी आपका होना जरूरी है। ग्रेडिंग स्केल में ये ग्रेडिंग स्केल है, सही है, ये भी आप उसके साथ अटैच कर लें, ठीक है। और उसके साथ साथ एप्लीकेशन जो प्रोसीजर है वो तो खैर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है, आप सारा कुछ कर लेते हैं, तो इसके बाद एक इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। उस इंटरव्यू में चंद सवालात पूछते हैं, मैं वैसे ही बेसिक आपको चंद बता देता हूँ। सबसे पहली जो बड़ी बात है वो ये है कि इंटरव्यू में सारा कुछ वही पूछा जाता है जो आपने लिखा हो, मोटिवेशन लेटर में हो गया। और उसके साथ साथ जो रिसर्च बेस है उसके हवाले से कुछ बातें होती हैं। उसके हवाले से ये आपसे अक्सर पूछा जाता है कि व्हाई यू हैव चूज दिस यूनिवर्सिटी, आपने यूनिवर्सिटी क्यों चूज की है। व्हाट अबाउट योर रिसर्च, यानी उसमें आपने करना है कि एक तो टू द पॉइंट बोलना है और फ्लुएंट बोलना है, ट्राई टू बी फ्लुएंट, ऑलराइट। तो ये सारा कुछ था इस वीडियो में। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा इसका जो कंप्लीट प्रोसीजर है अप्लाई का, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज मस्ट सब्सक्राइब।